सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 291, 292 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम और मुनि वशिष्ठ के बीच जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। इसमें गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। रामा जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सोहात ग्रह। जिनहिति नहीं विधि बाम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, तुम प्राणों के प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ। जहन राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु। जह नहीं राम प्रेम परधानु। इन चौपाइयों का अर्थ है, जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हें बिनु दुखी सुखी तुम ते ही। तुम जानहु जिय जो जेहि के ही। राउर आय सुशिर सब ही के। विदित कृपाल ही गति सबनी के। इन चौपाइयों का अर्थ है, इसमें गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी ने जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ। भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करी प्रणाम तब राम सिधाए। ऋषि धरि धीर जनक पही आए। इन चौपाइयों का अर्थ है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से स्थिर हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित होई। इन चौपाइयों का अर्थ है, गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के सील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि। धर्म धीर नरपाल। रामा धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को। समरथ एहि काल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे। लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए यहाँ कीन बल नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से स्थिर हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना। कि न आप प्रिय प्रेम प्रवाणा। हम अब बनते
बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, अर्थात प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु अब हम इन्हें वन से और वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल विशेषी। समय समुझी धरी धीरजु राजा, चले भरत पही सहित समाजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तपस्वी मुनि ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे, भैली ने अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम्हें विदित रघुवीर सुभाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, अर्थात सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सनेहु। रामा सब कर सीलु सनेहु, संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आयशु देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में राजा जनक जी भरत जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश कष्ट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।